एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग एंड फियर्ड सेलेस्टियल बॉडीज में से माने जाते हैं। ये बेसिकली हमें मार्स एंड जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में एक बेल्ट की फॉर्म में देखने को मिलते हैं और ये बेसिकली सेम रॉक, मेटल एंड डस्ट के बने हुए हैं जिससे हमारे इनर प्लैनेट्स बने थे। मगर जुपिटर की मैसिव ग्रेविटी के कारण ये एक्रीट करके एक प्लैनेट नहीं बन सके। मैटर ऑफ फैक्ट जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने अपनी ऑर्बिट में कुछ एस्ट्रॉइड्स को कैप्चर कर रखा है जिन्हें हम लोग ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये इतने ज्यादा फियर्ड क्यों है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू इम्पैक्ट अर्थ। ऐसा एक इम्पैक्ट हम लोगों ने 66 मिलियन ईयर्स अगो विटनेस किया था, जहां पे कि डायनासोर्स के साथ ऑलमोस्ट 80% अर्थ की स्पीशीज वाइप आउट हो गई थी। और इस तरह के एस्ट्रॉइड जो कि अर्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं उन्हें हम लोग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब इनकी भी तीन श्रेणियां हैं। एक है आपके एमोर एस्ट्रॉइड्स जो कि मार्स की ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं बट अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करते हैं। दूसरे हैं अपोलो एस्ट्रॉइड्स जो कि मार्स और अर्थ की दोनों की ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं। एंड तीसरे हैं एटन एस्ट्रॉइड्स जो कि सिर्फ अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं और मार्स की ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करते हैं। ओवरऑल इन बेल्ट्स में हम लोगों ने 30,000 से ज्यादा एस्ट्रॉइड मैप किए हैं जो कि पोटेंशियली अर्थ को इंपैक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं के अंदर एक फर्दर श्रेणी आती है जिसे हम लोग पोटेंशियल हैजार्डियस एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, जो कि धरती के अराउंड 7.5 मिलियन किलोमीटर्स आ जाते हैं नजदीक और अराउंड 150 मीटर से ज्यादा बड़े होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एटन एस्ट्रॉइड्स में मिलने वाला एक एस्ट्रॉइड जिसे हम लोग अफोसिस बोलते हैं, जो कि 2023 में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज फ्लाई बाय। एंड ये 2029 में धरती के ऑलमोस्ट 32,000 किलोमीटर दूर से गुजरने वाला है। अब क्या इस तरह के इंपैक्ट्स को बचाने के लिए हम लोगों के पास कोई विकल्प है? सो नासा ने 2022 में एक इंपॉर्टेंट मिशन चलाया था जिसे हम लोग डार्ट मिशन बोलते हैं, दैट इज डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसके तहत हम लोगों ने एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट डिडिमॉस और उसके एक मूनलेट डाइमॉर्फस को टारगेट किया था। हमने किया क्या था, बेसिकली ये डार्ट का जो प्रोब है इसको हम लोगों ने काइनेटिकली इंपैक्ट किया था डाइमॉर्फस से और इससे हम लोगों ने इसकी ट्रेजेक्ट्री को ऑलमोस्ट 33 मिनट्स से अल्टर कर दिया था, जो कि ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और वो ये भी प्रूव करता है कि हम लोग इस तरह के अर्थ कोलाइडिंग एस्ट्रॉइड को इंपैक्ट के थ्रू अल्टर कर सकते हैं।